नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 3 बजे के 3 के सवाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए, सबसे पहले बात हम करेंगे बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के, जहां पर संग्राम जिसको लेकर के छिड़ा हुआ है। देखिए, बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में बहस छिड़ गई है। यूपी में भी राजनीति गर्म है और ऐसे में देखिए कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो इको फ्रेंडली बकरीद मनाए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीधे तौर पे ये कहा कि पुलिस प्रशासन को पत्र लिख करके कि पशु काटने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने खासतौर पर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और उत्तर प्रदेश पशुधन अधिनियम का हवाला भी दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रजवी बरेलवी ने नंदकिशोर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग करने वाले लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं। बकरीद का जो त्योहार है वो 1450 सालों से मनाया जा रहा है और परंपरा के इतिहास से ही सब कुछ होगा। इससे पहले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद पर बलि प्रथा को निंदनीय बताया था, तो सपा नेता अबू आजमी ने इसे रोकने की कोशिश को बर्दाश्त न करने वाला कहा था। तो यानी बकरीद से पहले दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई में कुर्बानी का मुद्दा जो है वो गर्म हो गया है। हालांकि मान्यता के मुताबिक बकरीद पर कुर्बानी को इस बात का प्रतीक माना जाता है कि अल्लाह की राह में अगर कुछ कुर्बान करना पड़े तो इंसान को तैयार रहना चाहिए। अब इसके साथ ही कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम और साथी इस्माइल के अल्लाह के प्रति प्रेम की याद भी दिलाती है। अब हिंदू संगठनों की तरफ से बार बार मांग उठाई जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि पब्लिक स्पेसेस पर और साथ ही आवासीय इलाकों के अंदर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई जाए, जिससे धार्मिक टकराव और हिंसा से बचा जा सके। और ऐसे में देखिए, 3 सवाल हैं और 3 सवाल में पहला सवाल कि क्या देश में कुर्बानी पर रोक लगाना संभव है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस बार इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जाएगी। वही तीसरा सवाल यह है, क्या कुर्बानी की परंपरा में बदलाव की अब जरूरत आ गई है। तो ये 3 सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और इन तीनों सवालों को हम उठाएंगे। इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। और ये त्योहार कोई नया त्योहार नहीं है, बल्कि 1450 साल पुराना त्योहार है। कदीमी रिवायत परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है। पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना ये संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी के शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहाँ के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें
खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं किरण जी। और हमारे साथ यहाँ पर जो है शहाबुद्दीन बरेलवी जी जुड़े हुए हैं, और वहीं हमारे साथ मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं AIUC के, और शहाबुद्दीन जी जो है वो है अध्यक्ष है AIMJ के। इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पलक। बिल्कुल, शुरुआत मौलाना शहाबुद्दीन जी आपके साथ करेंगे। देखिए, अब ये सजेशन आ रही है देश भर से कि देखिए जो ये कुर्बानी दी जा रही है ये नहीं देनी चाहिए, मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो खोज लेना चाहिए। देखिए, कुर्बानी का कोई अल्टरनेट नहीं है। शरीयत के जो अहकाम हैं वो अपनी जगह मुस्तहकम और मुस्तकिल होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि ये जो अहकाम हैं या आदेश ये कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं, और कुरान और हदीस का जो हुक्म है, आदेश है, वो एक हर्फ नहीं बल्कि एक नुक्ता बराबर भी बदला नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी अल्लाह की इबादत करो और फिर जो है वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। तो ये कुर्बानी दरअसल जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि कोई नई आज कुर्बानी नहीं हो रही है। ये कुर्बानी जो है वो सदियों पुरानी है, और इसका दूसरे धर्म के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये मजहब के अरकान में से एक बरेलवी साहब, हिंदू धर्म में भी कई मान्यताएं थी, कई प्रथाएं थी, समय के साथ उन मान्यताओं को, उन प्रथाओं को बदला गया। तो क्या मान के चलें कि आने वाले समय में, आप तो मौलाना है, विद्वान है, आप जानकार है, बेहतर जानकार है मुझसे, क्या इस तरह के बदलाव की तरफ क्या आप लोग जाएंगे? देखिए, जहाँ शायर इस्लाम की बात हो, शायर इस्लाम का मतलब है इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा, तो ये कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जो लोग साहिब निसाब हैं और जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है। तो मालदार मुसलमानों के ऊपर ये वाजिब है और ये गरीब मुसलमानों पर वाजिब नहीं है। अगर कोई करता है तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। तो ये शायर इस्लाम है, यानी इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है, एक रुकन है। इसलिए इस तरह की चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि इसके लिए कुरान शरीफ में अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने साफ साफ वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में 10 साल आपका क़याम रहा। तो 10 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी। तो ये एक सुन्नत नबवी भी है, सुन्नत इब्राहिमी भी है और सुन्नत इस्माइली भी है। हम वापस लौटेंगे। नंदकिशोर गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये जो आपने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, इको फ्रेंडली होने का जिक्र किया, बकरीद मनाने का जिक्र किया, इसके पीछे क्या सोचा आपने कि आपको ये पत्र लिखने की जरूरत लगा कि ये पत्र हमको लिखना चाहिए? पत्र में सारी चीजें स्पष्ट हैं, और लौनी में जो मेरी विधानसभा है वहां एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, कोई मांस इकट्ठा करना, इलीगल एक्टिविटीज, ये सारी बैन है। तो ऑर्डिनेंस का पालन हो, क्योंकि वहां 97 में एयरफोर्स का एक जहाज गिर चुका है। वैसे भी जहां तक अभी मौलाना साहब कह रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए कि हमारे यहाँ भी बलि लोग देते थे, लेकिन उसको जगह नारियल और कद्दू को ले लिया है। पूरे देश में जब जानवर कटेंगे तो अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो उसके कटने से जो कंपन होता है उससे भूकंप का कारण बनता है। और जो हमारा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है उसका भी वायलेंस होता है। तो ये देश कानून से चलेगा, उसका पालन करना चाहिए। और कोरोना इस देश में आ रहा है, किस बकरे की सरफेस पे बैठ करके वहां कोरोना का अगर वायरस पहुंचता है,
अब पूरे में कोरोना अगर फैल गया उसका टेस्ट तो होगा नहीं बकरे का, तो इस देश को बचाएगा कौन? नंदकिशोर गुर्जर जी, एक सवाल उठता है, सवाल ये बना है करके काटा जाता है। पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। बकरे का केक, हमारे यहाँ केक बना करके बकरे का काटा जाता है। तो केक सांकेतिक रूप से जो हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों ने शुरू किया है, तो इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए। पूरे देश में एक साथ इतने जीवों को काटना, ये मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। ठीक है नंदकिशोर गुर्जर जी, एक सवाल ये उठता है कि बकरीद पर आप पशुओं की कुर्बानी को आप कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। देश भर में स्लॉटर हाउस चलते हैं, देश भर में अनेक जगहों पर मीट की, मांस की दुकानें हो जाती हैं, वो लगातार चलती रहती हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता? देखिए, उन पर सवाल बिल्कुल उठता है। ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। यहाँ एक साथ जिस तरह से एक साथ इतना बड़ा जीवों की हत्या होगी निर्ममता क्रूरता के साथ, वो गवर्नमेंट को पालन करना चाहिए अधिनियम का। दूसरी बात, ऐसे कह रहे हैं कि भाई अल्लाह को ये जो जिस तरह बकरा सीधा पहुंचता है, मैं समझता हूँ वो बात भी गलत है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, जिस तरह हमारे यहाँ रावण ने अपना शीश चढ़ाया था, लेकिन उसका क्योंकि ईमान सच्चा था, उसका धर्म सच्चा था, तो वो जीवित हो गया। तो जो सबसे प्यारी चीज है उसको कहीं ना कहीं कुर्बान करने की बात आती है। बकरा कहाँ से आ गया? उसे खरीद के लाए बेचारे को मार दे रहे हैं आप, भैंसे को मार दे रहे हैं। आज देश में अगर दूसरी बात भी करें तो मिल्क प्रोडक्ट सारे नकली आ गए, सारा दूध घी सब बर्बाद हो गया, सारे पशु काट दिए गए हैं। तो जो देश में प्राकृतिक संतुलन बना रहे, लोगों को शुद्ध चीजें मिले, इसके लिए भी जरूरी है कि सारे मुस्लिम भाई एक साथ खड़े हों। और जिस तरह हिंदुओं में नारियल की और कद्दू की जो बलि की जगह हम लोग अब बलि देने लगे हैं, तो वहां आगे आना चाहिए। ये सब रूढ़िवादी बातें। नदीमुद्दीन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नदीमुद्दीन जी, देखिए, हमारे माननीय एमएलए नंदकिशोर गुर्जर जी का सम्मान भी है कि वो इलेक्ट है, चुन करके जनता के बीच आए। जरा उनको मैं आंकड़े बताना चाह रहा हूँ। भारत 20 लाख टन का सप्लायर है बीफ का, और इस्लामिक कंट्रीज के अंदर बीफ जाता है। अल कबीर यहीं पर है हमारे तेलंगाना में, मेदक में, जिसके मालिक सबरवाल हैं, वो जैन समुदाय से आते हैं, जैन उनके मालिक हैं। अल अरबिया कौन है? ऐसे सैकड़ों स्लॉटर हाउस है जो हिंदू चलाते हैं। एक बात, बकरे को पालने वाला सबसे ज्यादा हिंदू है। आप आइए तेलंगाना के अंदर, आप आइए, दशहरा में लाखों बकरा कटते हैं। जब गुर्जर जी के दिमाग काम नहीं करता, एक मुसलमानों का जैसे, और याद रखिए ये कुर्बानी में 20,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भारत के रेवेन्यू खाते के अंदर आता है। ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। मैं कहता हूं कि देश के अंदर 75% मटन चिकन खाने वाले लोग हैं। जब ये क्यों नहीं मुतालबा करते हैं? भारत सरकार जब से मोदी, अरे सुनिए, आप पहले सुनिए, आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोले, तो हिंदू मुसलमान कहां से घुस गया इसमें? हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करने लगते हैं आप लोग? अरे सुनिए तो पहले, ये क्या मतलब है? मुसलमान का सलात हाउस है कि हिंदू का सलात हाउस है? सुनिए, पूरे देश की बात कर रहे हैं। अरे तो बंद कराओ ना सरकार। नंदकिशोर जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं नदीमुद्दीन जी को। सही से रखेंगे तो बेहतर रहेगा। नंदकिशोर जी सुन लेते हैं नदीमुद्दीन जी को, उसके बाद आप सही से रखें ना, आप रोकते क्यों नहीं? अरे सुनिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। इनको चुप कराइए, इनको। अरे रुक जाइए, कोई किसी को चुप नहीं कराएगा। नदीमुद्दीन जी, आपके सवाल क्या है? आप सवाल बताइए, उस पर नंदकिशोर जी से जवाब ले लेते हैं। आप व्यक्तिगत मत होइए, धार्मिक रंग मत दीजिए। अगर धार्मिक रंग देंगे तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि वो गैंग कहां है जो कहती है कि होली में पानी बर्बाद मत करो, वो गैंग कहां है जो कहती है कि दिवाली में पटाखे मत छोड़ो। आज वो गैंग शांत है। धार्मिक रंग देंगे तो बहुत सारे सवाल मेरे पास भी है। नदीमुद्दीन जी, धार्मिक रंग मत दीजिए, सवाल पूछिए, नंदकिशोर जी उसका जवाब देंगे। बकरा कट रहे, जब तुम निकलो घर से, लाखों बकरा तेलंगाना में दशहरा में कटते हैं, और होली में बिहार में लाखों बकरा कटते हैं। जब आप कहां गए? ठीक है, नंदकिशोर जी से जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट मौलाना जी, नंदकिशोर जी जवाब दीजिएगा। नहीं, जवाब किस बात का देना है? कोई उनका सवाल ही नहीं है कोई किसी बात का। और हिंदू मुस्लिम कहने बताने लगे, इसका क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आई कि हिंदू का स्लॉटर हाउस है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो चीजें हैं हमें आगे आना चाहिए, प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी उसी में लगे। क्या मोहम्मद साहब के समय में, इस्लाम के समय में, या जो सनातन का पुराना जमाना था, बिजली थी क्या? सब बेवजह की बात है कि हम माइक नहीं जोर से बजाएंगे। अल्लाह जो हमारे थे मोहम्मद साहब, क्या उस टाइम माइक बजते थे? तो जो चीजें सुधार हुई है, हिंदुओं ने सुधार किया है। और नारियल को और जहां तक कद्दू को लेकर के आए हैं बलि की जगह, तो आपको भी करना चाहिए। एक साथ पूरे देश में
पशु क्रूरता अधिनियम का वॉयलेंस कर देंगे, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस का वॉयलेंस। ठीक है नंदकिशोर गुर्जर जी, एक अल्लाह को कबूल है तो उन्होंने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। एक बात अपने दर्शकों को साफ कर दूं कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं वो हमारे मेहमानों की व्यक्तिगत और निजी राय है। जी प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए। ईमान अगर सच्चा है तो बेटे की कुर्बानी दी थी तो कोई देके दिखाएगा क्या? या केवल जीन के टेस्ट के लिए हमारे पूरे देश के अंदर ना कोरोना की परवाह करेंगे और देश को तबाह कर देंगे? ये सब गलत है। ठीक है बरेलवी साहब, क्या हम आगे आने वाले दिन में जिस तरह से बीमारियों का एक संक्रमण सा बढ़ रहा है, जिसकी बात लगातार नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं एक कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, ऐसे में होना चाहिए ना कि अगर सुधार की जरूरत है, आवश्यकता है तो हमें करने की जरूरत है, इसमें क्या बुराई क्या है बरेलवी साहब? देखिए संविधान की जहाँ तक बात है, कानून की बात है, सुधार की बात है, तो मुसलमान उस पर अमल करता है। हमने इस बात को यकीनी बनाया है और ऐलान भी किया है और सब जगह सब लोगों को बता भी रहे हैं कि खुले में कुर्बानी न की जाए, और उसके जो अवशेष हैं, जो फजलात हैं जानवर के, उसको शरीयत ने यानी जो हुक्म दिया है कि उसके जिस्म का कोई भी एक हिस्सा इधर उधर ना फेंका जाए, बल्कि घर में कुर्बानी करें, बंद जगह पे कुर्बानी करें, वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे में खून है या उसके फजलात हैं वो उसको वहाँ दफन कर दिया जाए। एक छोटा सा इसी पे सवाल ये बन रहा है कि देखिए जब नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप खुले में जाके नमाज ना पढ़े, आप सड़कों पर ना आए, आप मस्जिद में जाए वहाँ नमाज पढ़े, छत के ऊपर आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो उसका जब यहाँ पर एहतराम नहीं किया जाता, जब उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो आपको लग रहा है कि इस तरह से साफ सफाई और इसका ध्यान जो है वो खास तौर से रखा जाएगा? क्योंकि देखिए बहुत कम लोग नहीं हैं, जो लिमिटेड लोग हों वो साफ सफाई का ध्यान रखें, संख्या बहुत ज्यादा है तो मुश्किल है इसमें, तो ऐसे में तो नहीं। देखिए बात यह है कि सफाई सुथराई का इस्लाम कायल है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सबसे पहले 14 के बाद में जो इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने जो सबसे पहले अभियान जो चलाया वो सफाई सुथराई का अभियान चलाया। उन्होंने खुद झाड़ू लेकर के सब लोगों को सीख दी, तरीका बताया कि आप लोग सभी लोग सफाई सुथराई का ध्यान दीजिए, और इस्लाम भी सफाई सुथराई का कायल है। और जो मैं बात बता रहा हूँ कि मुसलमान इस तरह की पाबंदी करता आया है और इंशाल्लाह करेगा, और इसी के साथ साथ में हमने ये भी ऐलान किया है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनको जो है वो कुर्बानी न किया जाए और उनका एहतराम किया जाए। हमने ये भी ऐलान किया है कि जो हमारे हिंदू भाई हजरात हैं उनकी आस्थाओं का भी ख्याल रखा जाए, कहीं भी उनकी आस्था को, उनकी अकीदत को कोई ठेस न पहुँचे, और अगर कहीं भी जो किसी इलाके में अगर कोई पाबंदी है या कोई ज़रूरत है या सिक्योरिटी का मामला या कोई भी कानूनी पहलू है तो उससे एहतराज किया जा सकता है, बचा जा सकता है, कहीं दूसरी जगह कुर्बानी की जा सकती है। गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे मज़बा खाने बनाए हैं, वहाँ पे मज़बा खाने में भी जाके कुर्बानी की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, बहुत सारे बरेलवी साहब की बातें जो हैं नंदकिशोर जी आप सुन रहे होंगे। बरेलवी साहब ने बड़ा साफ कहा कि जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से है, राज्य सरकारों की तरफ से है, हम उसका पालन करेंगे और उसके बाद बकरीद का त्योहार मनाएंगे। नंदकिशोर जी नहीं, देखिए उनका स्वागत है, लेकिन मेरे यहाँ तो ऑर्डिनेंस लगता है, उन्होंने खुद कहा है कि उसका पालन होना चाहिए, तो उसका पालन कराने की बात मैंने की है। दूसरी बात, उनको थोड़ा सुधार तो किया है, लेकिन मेरा कहना है कि हजरत इब्राहिम साहब ने क्या अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दी थी, तो बकरा कहाँ से आ गया उसमें कि बकरे की देंगे, भैंस की और इसकी देंगे? सुधार करना चाहिए। कोरोना फैल रहा है, अगर उसकी सरफेस पे बैठ के आएगा तो लोग अगर बीमार होंगे जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इस बार उनको इको फ्रेंडली मनानी चाहिए। मेरे यहाँ तो मुस्लिम भाई केक का बकरा बना करके काटते हैं, तो उससे उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। इसका जवाब ले लेते हैं मौलाना साहब से, नदीमुद्दीन जी से। देश भर में इस तरह का अगर पहल करेंगे तो मुस्लिम को का भी इस तरह हिंदू नारियल और कद्दू से अपनी कुर्बानी। ठीक है नदीमुद्दीन जी, देखिए सरकार का जो गाइडलाइन है उसकी पालन करने की जरूरत है और हम पालन करेंगे और गंदगी से बचेंगे, सफाई करेंगे। मैं कहता हूं कि सिर्फ बकरीद में जानवर काटने से करुणा आ रहा है, रोज हजारों बकरे काटे जा रहे हैं, 5 स्टार से लेकर के हर होटल सप्लाई हो रहा, क्या उससे करुणा नहीं आएगा? सिर्फ इनको इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है, इनके अंदर का ईमान जाग जाता है। नहीं, लेकिन नदीमुद्दीन जी यही तो सवाल उठ रहा है ना कि बंद जो गाइडलाइंस है, देखिए होटल में अगर कट रहे हैं, वहां पर कुछ बन रहा है तो वो एक बंद जगह पर है, उसको डस्टबिन में चीजें डाली जाती है, यानी कि साफ सफाई पूरी तरह से हाइजीनिक तौर पे किया जाता है। हम भी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, बस इसी की बात हो ही रही है जी। हाँ, तो हो गई।
हम तो कह रहे हैं ना कि जो सरकार ने गाइडलाइंस दिया उसका पालन करेंगे। एक बात याद करके बताता हूँ, कोई भी भारत का मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करता है। मुसलमानों ने फतवा दिया है, उलमा ने कहा है कि गाय का एहतराम करो, गाय का रिस्पेक्ट करो। खुद हमारे पैगंबर ने फरमाया कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है और उससे पागलपन आता है। हमारे पैगंबर ने कहा कि गाय का दूध पियो, गाय का घी इस्तेमाल करो, गाय को काटना मना है। और बाबर ज़हीदुद्दीन से लेकर के आखिरी मुगलिया सल्तनत जितनी थी उन्होंने पाबंदी लगाई थी। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर ने कहा कि जो गाय की कुर्बानी देगा उसको तख्त से उड़ा दो। मुसलमान भी कहते हैं कि गाय। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपने नदीमुद्दीन जी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन करेंगे। जी प्लीज। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है, मैं स्वागत करता हूं उनकी बात का, लेकिन उन्होंने फतवा जारी करना चाहिए अभी, जैसे नहीं, उन्होंने बोला कि उन्होंने फतवा जारी किया है। नदीमुद्दीन जी, फतवा जारी किया है ना आपने? कहना आसान नहीं है, फतवा जारी ये करना चाहिए, ऐसे नहीं। एक मिनट रुक जाइए, नदीमुद्दीन जी, फतवा जारी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1978 में उलमाए देवबंद जितने मजहब के लोग हैं सबने फतवा दिया है कि जो गाय को काटेगा उसको इस्लाम मना करता है। 1978 के बाद कोई फतवा जारी नहीं हुआ है क्या? 1978 में जारी हुआ था क्या? जारी हुआ है। कब हुआ? कब हुआ? वही तो पूछ रहे हैं, कब जारी हुआ है? नंदकिशोर जी यही पूछ रहे हैं। 1978 में देवबंद का फतवा है, वेबसाइट पे चले जाओ, पूरे मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। 47 साल पहले फतवा जारी हुआ था। नंदकिशोर जी सुन लीजिए। हाँ, इनको नहीं, अभी नया फतवा जारी, दुनिया बदल चुकी है कि जो कोई गाय काटेगा या गाय की कुर्बानी देगा, गोवंश की हत्या करेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी हदीस में अपनी बेगा आयशा को साफ कहा है, गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो। लेकिन जो मुसलमान नहीं मानता है तो फतवा जारी हो कि उसके ऊपर 5 लाख का 50 लाख का इनाम होगा, उसको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा फतवा जारी करें, हम स्वागत करेंगे। नदीमुद्दीन जी, ऐसा फतवा जारी होगा क्या? मैं कहता हूं कि जो गाय बेच रहा है, कौन बेच रहा है? गाय बेचने वाले। अरे नदीमुद्दीन जी, सीधा सवाल उनका है, क्या ऐसा फतवा जारी होगा क्या कि अगर कोई प्रतिबंधित जानवर काटता है तो उसे इस्लाम से बेदखल आप लोग कर देंगे, इस्लाम के जानकार? ये ऐसा कोई फतवा जारी होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जिस जानवरों को सरकार ने मना किया है, अगर कोई काटता है तो हम उसको कहते हैं कि जेल के अंदर सलाखों में डाल दो, इतना डालो उसकी जमानत ना मिले। मैं कहता हूं। ठीक है नंदकिशोर गुर्जर जी, मौलाना साहब आपकी बात मान रहे हैं, और बताइए। कह तो रहे हैं कि सीधे जेल में डाल दो। ऐसा नहीं माना जाएगा। उन्हें आज फतवा जारी करना चाहिए लिखित में कि जो गाय काटेगा, गोवंश की कुर्बानी करेगा, उसको इस्लाम से बाहर किया जाएगा और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब का भी कहना है गाय नहीं कटनी चाहिए। ऐसा फतवा लिखित में जारी करा दो, मैं इनके यहाँ जाकर के इनका स्वागत करूंगा। ठीक है मौलाना साहब, जिसका जवाब दे दीजिए, फिर बरेलवी साहब आप हैं उनके पास। देखिए, जो गाय काटे उसको उम्र कैद की सजा दे दो, और जो गाय बेचे उसको भी उम्र कैद की सजा दो। जो काटने के लिए गाय बेचे, मौलाना साहब पूरी बात करिए कि जो काटने के पर्पज से अगर गाय बेचता है तब उसके लिए सजा का प्रावधान हो। बिल्कुल बिल्कुल। गाय की खरीद फरोख्त तो होती है ना, दूध के लिए तो होती है, डेयरी वाले लेते हैं। होती है। हाँ, जो गाय काटने के पर्पज से बेचे उस पर उम्र कैद की सजा लगाओ। अब बताइए नंदकिशोर गुर्जर जी, कम से कम अब तो जाके खीर खा लेंगे ना आप मौलाना जी के यहाँ। हम साथ हैं, ये फतवा जारी कर दें आज ही लिखित में। तो फिर खीर खाने जाएंगे आप? हो सेवई, माफ करिएगा, सेवई खाने जाएंगे? सेवई खाने जाएंगे तो बात का विषय है ना, पहले फतवा जारी करें। बरेलवी साहब मुस्कुरा रहे हैं, एक कमेंट उनसे ले लेते हैं। बरेलवी साहब जी बताइए। आप पूरी डिस्कशन को सुन रहे होंगे, कह रहे हैं कि फतवा जारी हो जाए, क्या दिक्कत है? मैंने नंदकिशोर गुर्जर जी को भी मैंने सुना, वो मेरे तो मित्र हैं, और मौलाना साहब को भी मैं सुन रहा हूँ कि ठीक है, वो जो भी हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, और हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है। तो ये बात देखिए, इस बात को गुर्जर जी समझना चाहिए कि मुसलमान कभी भी गाय की कुर्बानी नहीं करता और नहीं काटता है, इस बात को यकीन जानिए आप। और जो ममनुआ जानवर हैं, यानी जो प्रतिबंधित पशु हैं, पूरे भारत में कहीं भी उसकी कोई कुर्बानी नहीं की जाती है। अब जो आप हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की बात कह रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ज़रा सा गौर करें। आप पढ़े लिखे हैं, विधायक हैं,
और आपकी हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, वहाँ थोड़ा सा तारीख़ इस्लाम जो है पढ़ने की कोशिश करिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ये फरमाया, यानी अल्लाह हज़रत इब्राहीम से इम्तिहान ले रहा था कि हज़रत इब्राहीम किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं या अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए बार बार ख्वाब में उनको ये हिदायत दी गई कि आप जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसको कुर्बान करिए। जब वो गौर फिक्र करने के बाद में उनके नज़र में आया कि मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ, और उसको कुर्बानी के लिए लेटा दिया गया, तो आनन फानन एकदम दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी दी गई और हज़रत इस्माइल जो है वो महफूज रहे। तो ये उस वक्त से ये परंपरा यानी ये रिवायत कायम चली आ रही है। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई और अब तो दुम्बा चूँकि अरब कंट्रीज़ में होता है, दुम्बा की यहाँ पे तादाद बहुत कम है, बराए नाम है। यहाँ बकरे होते हैं, इस वजह से बकरी की जो अफजाइश नस्ल है यानी नस्ल की बढ़ोतरी है वो यहाँ होती है, इसलिए इस चीज़ की कुर्बानी की जाती है। दुम्बा यहाँ नहीं होता है, यक्का दुक्का पाया जाता है, इसलिए दुम्बा की भी कुर्बानी जायज़ है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट नंद किशोर जी से ले लेते हैं, 30 सेकेंड, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। हमारा भी यही कहना है कि अगर बकरे को मान लिया गया है तो उसकी जगह जिस तरह नारियल को हमने अपना लिया बलि की जगह, कद्दू को अपना लिया कोरोना के वायरस को देखते हुए और कोई वायलेंस ना हो। लेकिन नंद किशोर जी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि फतवा जारी करना चाहिए। उठाया था, हम चाहेंगे उस पे भी आप एक थोड़ा सा रिएक्शन अपना जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा था जो गाय बेचते हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर के भी नहीं, गलत बात है। फिर तो गाय नहीं बेचेंगे, गाय कहां से आएगी? जिसके पास गाय है को खरीदना। उन्होंने ये कहा था कि काटने के पर्पस से, स्लॉटर के पर्पस से। ये किसे पता है कि काटने के पर्पस से बेची जा रही है कि पालने के पर्पस से? बूचर खाने में सर बेचा जाता है सर, जब दूध देने लायक कोई गाय नहीं रहती है तो उसको बेचा जाता है, तो उस पे भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए जी, उसके लिए हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन एक फतवा जारी हो। आज बढ़िया मौलवी साहब ने कहा है कि एक फतवा आज जारी कर दें तो देश में संदेश जाएगा आज ही, अगर तो मैं समझता हूं कि बड़ा मैसेज जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है चर्चा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें, देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट